नेक्स्ट स्टैंडर्ड COP 16 चैप्टर 2 का 6th एडिशन। अब ये स्टैंडर्ड किस बारे में बात करता है? ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एंड मैनेज पेशेंट हु आर एट हाई रिस्क ऑफ मोर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी। हाई रिस्क ऑफ मोर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी। ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एंड मैनेज। सो इसके ऊपर ये स्टैंडर्ड है। तो 5th एडिशन में भी ये सेम ही स्टैंडर्ड था, इसकी लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की। बेसिकली ये किस बारे में बात करता है? ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए में मैं क्लियर कर देता हूँ। ये बात कर रहा है वल्नरेबल पेशेंट के बारे में। सो वल्नरेबल पेशेंट केयर की आपकी एप्रोप्रिएट पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको बनाना है। वल्नरेबल पेशेंट को कैटेगराइज करना, कौन कौन से पेशेंट वल्नरेबल पेशेंट होते हैं और उनकी केयर कैसे करना है, उसके बारे में आपको पॉलिसी प्रोटोकॉल डेवलप करने होंगे। अब 6th एडिशन में इसमें क्या अपडेट आया है? था तो ये वल्नरेबल पेशेंट के ऊपर, इसमें वल्नरेबल पेशेंट की कैटेगरी में कुछ एडिशन हुए हैं। वो एडिशन क्या है? पेशेंट विथ रिस्क ऑफ सुसाइड एंड सेल्फ हार्म, उनको भी वल्नरेबल पेशेंट की कैटेगरी में ऐड करना है। और इम्यूनो कंप्रेस्ड पेशेंट, उनको भी वल्नरेबल पेशेंट की कैटेगरी में ऐड करना है। तो इस टाइप के पेशेंट्स के लिए भी आपको अपने पॉलिसी प्रोटोकॉल्स, उनकी केयर कैसे करना है वो डेवलप करना होगा। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं बी, जो 5th एडिशन में डी था, ये तो 5th एडिशन में और 6th एडिशन में सेम है। 5th एडिशन में बी था, वो डिलीट हो गया है 6th एडिशन में। तो एक ये अपडेट आया है। था ये किस बारे में? ये था सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट के बारे में। किसके लिए? वल्नरेबल ग्रुप के लिए। तो ये यहां से डिलीट हो गया है 6th एडिशन में। तो अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या है? बी ही है ना 6th एडिशन का। 5th का सी था। 5th का सी अभी यहां पर क्या बन गया? बी, क्योंकि बी जो 5th का बी था उसको डिलीट कर दिया, तो सी का सीक्वेंसिंग चेंज होकर बी में आ गया। और ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एंड मैनेज पेशेंट हु आर एट रिस्क ऑफ फॉल। तो फॉल वाले पेशेंट की, जिस पेशेंट को रिस्क है, उन पेशेंट को आइडेंटिफाई करना और उसके कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कंटेंट में कोई चेंज नहीं, केवल सीक्वेंसिंग चेंज हुई है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी, जो कि पहले डी था 5th एडिशन में, यह बात करता है रिस्क ऑफ डेवलपिंग और वर्जनिंग प्रेशर अल्सर। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी कोई चेंज नहीं है, केवल सीक्वेंसिंग चेंज हुई है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी जो बात करता है वो किस बारे में बात करता है? रिस्क ऑफ डेवलपिंग डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो ये भी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 5th एडिशन में था, एज इट इज यहां पर केवल शिफ्ट हो गया है ई टू डी, बाकी कंटेंट में कोई चेंज नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं ई की, तो यह बात करता है रिस्क ऑफ रीस्ट्रेंट पेशेंट। रीस्ट्रेंट पेशेंट के रिस्क और उसको मैनेज करने की बात करता है। तो इसमें जरूर थोड़ा अपडेट आया है। एक तो यह आया है कि रीस्ट्रेंट जो है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाएगी। पेशेंट के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रीस्ट्रेंट के लिए कंसेंट लेना है, रीस्ट्रेंट की मॉनिटरिंग करना है, बिल्कुल करना है। वो सारे पहले भी गाइडलाइन में था, लेकिन रीस्ट्रेंट को मिनिमाइज करना है पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। ये एक अपडेट आया है। दूसरा, रीस्ट्रेंट
कि मॉनिटरिंग में रिस्ट्रेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए फ्रीक्वेंसी ऑफ जो मॉनिटरिंग है वो ज़्यादा होगी। जिन पेशेंट को रिस्ट्रेंट नहीं लगा है उनके कंपैरिजन में जिन पेशेंट को रिस्ट्रेंट लगा है उनको रिस्ट्रेंट से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहे हैं। इस चीज़ को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग मोर फ्रीक्वेंट होगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मॉनिटरिंग करनी होगी रिस्ट्रेंट वाले पेशेंट की। ये अपडेट आया है 6th एडिशन में। बाकी पहले वाली क्लास जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, COP 16 की सेम क्लास आप 5th एडिशन की देखेंगे तो आपको डिटेल में ये डिस्कशन ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।